दोस्तों, एक इंस्पेक्टर साहब थाने में बैठे थे। तभी उनके पास एक महिला का फोन आता है। महिला बहुत घबराई हुई थी, परेशान थी, जान बचाने की गुहार लगा रही थी। इंस्पेक्टर साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ महिला सिपाही लेते हैं और उसके बाद उस घर पे पहुंचते हैं जहां से उनके पास फोन आया था। जब वहां पर जाकर देखते हैं, जैसे उस महिला पर इंस्पेक्टर साहब की नजर पड़ती है, दोस्तों वो हैरान हो जाते हैं। उसकी हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वो महिला भी जब इंस्पेक्टर साहब को देखती है तो भी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि दोस्तों बरसों पहले इन दोनों के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत गहरा नाता था। दोस्तों, महिला कौन थी, उसकी हालत किसने की थी, इंस्पेक्टर साहब से उसका क्या रिश्ता था, एक दिलचस्प कहानी है। ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है गुजरात के सूरत की। एक लड़की जिसका नाम आराध्या होता है, जो कि बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। उसी कॉलेज में एक लड़का जिसका नाम सुमित नारायण सिंह होता है, वो भी बीटेक ही कर रहा था। दोनों एक ही रूट से आते जाते थे, टेम्पो से आते थे, बस से आते थे। दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती थी, बातचीत हो जाती थी। दोनों की उम्र 20 साल के आसपास की थी। दोनों में बहुत जल्द ही प्यार हो जाता है और उसके बाद एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। और दोनों अकेले में मिलना चाहते थे, लेकिन ना तो उनके घर पर ऐसा मौका मिल पा रहा था और ना ही स्कूल और कॉलेज में ऐसा कोई जगह होता है, कैसी प्राइवेसी होती है जहाँ पर दोनों जो चाहते थे वो कर सकें। इसीलिए एक दिन वो अपने घर से निकलते हैं, लेकिन कॉलेज जाने के बजाय वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर सूरत में ही एक दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर एक होटल में अपने लिए कमरा ढूंढते हैं। लेकिन जब बहुत घबराते हुए एक होटल पे जाते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ पर जो बैठा हुआ था उससे बोलते हैं कि हमको एक कमरा चाहिए। इन दोनों को गौर से देखता है। देखते ही वो कॉलेज के गर्ल्स बॉय लग रहे थे। उसने पूछा कि क्या रिश्ता है तुम दोनों का। ये लोग बोले कि हम दोस्त हैं। तो उसने बोला कि ऐसे बहुत लोग आते हैं, हम ऐसे कमरा नहीं देते किसी को, और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, तुम लोगों को कमरा नहीं मिल सकता। अब दोस्तों, किसी तरीके से घबराते हुए वहाँ तक पहुँचे थे। उनके अरमानों पर पानी फिर गया। उसके बाद और एक दो जगह गए, लेकिन उन्हें वहाँ भी निराशा हाथ लगी। अब वो लोग वहाँ से, चूंकि घर जाने का टाइम हो गया था, कॉलेज बंद होने का टाइम हो गया था, जिस टाइम पे वो घर पहुँचते थे रोज, आज भी उन्हें पहुँचना था। तो वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद फिर 2-4 दिन बाद, क्योंकि कहते हैं कि इंसान शारीरिक सुख पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो उन दोनों के मन में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि कैसे अकेले में मिला जाए, कैसे अपने दिल के अरमान पूरे किए जाए। इसके लिए एक दिन वो बहुत ही ऐसा प्लान बनाते हैं कि जिसमें उनको कामयाबी मिल जाती है। सुमित जाता है पहले एक होटल पे, और आराध्या जो थी उसको रोक देता है। कहता है तुम 15 मिनट बाद आना। वो जाता है और जो रिसेप्शन पे थे उनसे बोलता है हमको एक कमरा चाहिए। और वो बोलते हैं कौन है साथ में। तो सुमित कहता मैं अकेला हूँ। कहते किस लिए चाहिए। बोलता बस किसी काम से आया हूँ और कल मैं चला जाऊँगा। तो होटल वाले ने बोला कोई बात नहीं, अपनी आईडी जमा करो, और उसके बाद वो उसे कमरा दे देता है। कमरे में चला जाता है। 15 मिनट बाद ठीक जो है आराध्या वो भी आती है। वो भी कमरा मांगती है। वो कहते हैं, उससे ज़्यादा पूछताछ करते हैं, चूंकि एक लड़की थी। कहते किस लिए कमरा चाहिए और यहाँ पर अकेले क्या करने आई हो। वो बोलती है कि दरअसल मैं एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन वो शाम की मीटिंग में वो इंटरव्यू लेने के लिए कह रहे हैं, अभी 11 बज रहे हैं, मेरा इंटरव्यू 2-3 बजे के बाद है, तो तब तक मुझे कम से कम आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। यहाँ पर मैं कहाँ पर जाऊँ, इसीलिए मुझे कमरा चाहिए। उन लोगों को इसकी बात में सत्यता नजर आती है और वो आराध्या को भी कमरा दे देते हैं। अब दोनों एक ही होटल में अलग अलग कमरों में पहुंच जाते हैं। फ़ोन का ज़माना तो है ही। फिर वो सुमित और आराध्या दोनों में बातचीत होती है। सुमित अपने कमरे से उठकर आराध्या के कमरे में चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद दोनों अपने अरमान पूरे करते हैं, 1-2 घंटा वहाँ पर रहते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से सुमित निकलता है, आता है नीचे काउंटर पर, कहता मुझे जाना है। तो वो कहते हैं तुम तो कह रहे थे कल जाना है। कह रहा नहीं, मेरा जो कल काम होना था आज ही हो रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा। वो निकल लेता है और उसके बाद
1 घंटे बाद जो आराध्या थी, चूंकि उसने तो कहीं रखा था मुझे 2 बजे निकलना है, वो भी आती है और वहां से निकल जाती है। इस तरीके से दोस्तों दोनों जो है अपना इसी तरीके से उनका अफेयर चलता रहा और इसी तरीके से वो अपना काम करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे। लेकिन अब अक्सर मुलाकातों के दौरान चूंकि हफ्ते में कभी मिल लेते थे तो बहुत इसमें खर्चा आता था। सारा खर्चा जो है सुमित उठाता था। उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगी। वो इसके लिए जॉब भी करने लगा, कहीं से अपने माँ बाप से पैसे ठगने लगा। हर महीने में 10,000 15,000 का उसका खर्चा बढ़ गया था। यही सब करते करते दोस्तों 3-4 सालों का वक्त बीत गया। जो आराध्या थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे और सुमित का इरादा था कि आराध्या उससे शादी करेगी। आराध्या भी कहीं ना कहीं ये सोच रखी थी कि हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन कामयाबी की जहाँ तक बात है तो उसमें सुमित पीछे पड़ जाता है, पिछड़ जाता है, क्योंकि पढ़ाई पर इतना ध्यान दे नहीं पाता। उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती कि कैसे पैसे कमाऊं और फिर मुझे जो है उससे मिलना है। तो इसीलिए वो जो है पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे पाता। और आराध्या जो थी उसे तो कुछ करना था नहीं, वो सिर्फ सुमित से प्यार करती और उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान देती। अच्छे नंबरों से उसका बीटेक कंप्लीट होता है और उसके बाद एक कंपनी में उसे अच्छी सी नौकरी लग जाती है, उसे नौकरी मिल जाती है। लेकिन सुमित कहीं का नहीं रहता। उसके बाद भी उन दोनों का बातचीत चला, लेकिन अब जो आराध्या थे उससे दूरी बनाने लगती है। सुमित इस बात से परेशान हो जाता है। अब उससे बात भी नहीं करना चाहती, कभी वो बुलाता तो आती भी नहीं, उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। सुमित उससे पूछता ऐसा क्यों कर रही हो? कहती मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारी तरह मैं कोई बेले नहीं हूँ, मुझे जॉब करनी होती है और मुझे बहुत कुछ देखना होता है, तो इसीलिए मेरे पास अब टाइम नहीं है, बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। सुमित बोला कैसी बात कर रही हो, हमारा 4 सालों का रिश्ता है, हम शादी करने वाले थे। लेकिन जो आराध्या थी उसे बार बार मना करती है। और एक दिन जब पिछले 5-6 महीनों से दोनों की मुलाकात नहीं हुई, सुमित उस पर काफ़ी प्रेशर डालने लगा, तो मिलने के लिए तैयार हो गई। सुमित ने बोला सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो। मिलने के लिए तैयार हो गई, और लेकिन वो बोली कि मैं आउटडोर पर ही मिलूंगी, मैं किसी कमरे वगैरह में नहीं मिलूंगी। उसके बाद दोनों एक पार्क में मिलते हैं। आराध्या उसे बोलती है कि तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ, उसी से शादी करूंगी। सुमित ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बोलता है क्या बात कर रही हो? आराध्या कहती है कि मैं जो भी कुछ कह रही हूँ सही कह रही हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, शादी भी मैं उसी से करूंगी। कहता है कि कैसा है वो? कहती बहुत अच्छा है, तुमसे काफ़ी अच्छा है, और वो मुझसे सीनियर है, मुझसे ज़्यादा कमाता है, अच्छा है, जिम्मेदार लड़का है। सुमित क्या कर सकता था? रोया गाया। और उसके बाद वहीं से जो आराध्या थी उसने बोली आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना, और उसके बाद उसने अपना रास्ता अलग कर लिया। वो जिससे प्यार करती थी, जहाँ वो काम करती थी, जिस फैक्ट्री में उसी का सीनियर होता है, एक हिसाब से उसका बॉस होता है, जिसके वो प्यार में पड़ी थी और जिससे वो शादी करना चाहती थी। सुमित चूंकि नाकामयाब हो चुका था, अब किसी तरीके से उसने बीटेक कंप्लीट किया था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे एक अच्छी सी नौकरी मिले। उसके बाद जो है दोनों में बरसों तक कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन सुमित की किस्मत तब चमकती है जब वो एसआई की नौकरी एग्जाम देता है और उसे क्लियर करता है, वो सब इंस्पेक्टर बन जाता है। और जो आराध्या थी वो अपने सीनियर से, जिसका नाम वैभव होता है, उससे वो शादी कर लेती है। उसके बाद उसका पता नहीं वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। दोस्तों इस बात को 3 साल बीत चुके थे जब ये फोन आया था, और फोन करने वाली कोई और नहीं आराध्या ही होती है, और जो सब इंस्पेक्टर थे वही सुमित नारायण सिंह। जब वो पहुंचते हैं, आराध्या को देखते हैं, आराध्या सुमित को देखती है, दोस्तों फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसकी हालत खराब थी और ये हालत किया था उसके पति ने, वैभव ने। दरअसल जब दोनों की शादी हुई, वैभव एक शातिर किस्म का लड़का था, हेरा फेरी करता था, कंपनी में घोटाला करता था। जब वो पकड़ा गया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालने के बाद चूंकि वो पहले से ही नशा करता था और नशा करने लगा, और उसके बाद उसको लेकर, आराध्या को लेकर वो अपने गृहनगर
जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है गुजरात में, वहां पर चला आता है। वहां पर वो जो है आराध्या पर जुल्म करने लगता है, उसे मारने पीटने लगता है। वो शराब पीता, जब वो बोलती तो उसे मार पीट करता। आराध्या परेशान हो जाती है। अब 3 साल का वक्त बीत गया था। 3 सालों में उसने बहुत कुछ झेला था और उस दिन कुछ हद से ज्यादा वो मारपीट किया, आराध्या को बहुत पीटने लगा। फिर आराध्या ने जो है थाने में फोन लगाया। उसी समय भावनगर डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग हुई थी सुमित नारायण सिंह की, सब इंस्पेक्टर के पद पर। वो महिला सिपाहियों के साथ वही पहुंचता है और जब वो देखता है तो दोस्तों अब क्या ही कहा जाए, उसके आंखों के सामने सारा कुछ एक फिल्मी सीन की तरह चलने लगता है। पूछता है, क्या हाल है आराध्या तुम्हारा? तो रोने के सिवा कुछ कह नहीं पाती। फिलहाल दोस्तों जो सुमित था, उसे आराध्या से कोई शिकवा गिला नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी क्योंकि आराध्या को इतना प्यार करता था कि दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो जो है आराध्या को समझाता है, सहारा देता है। आराध्या अपनी जिंदगी से ऊब चुकी थी, वैभव से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन चूंकि अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, बुजुर्ग हो चुके थे, सोचे दामाद और बेटी अब हमारी देखभाल करेंगे, लेकिन दामाद की आदत ऐसी थी कि बेटी खुद परेशान रहती थी, इसीलिए वो भी दुखी रहते थे। दोस्तों उसके बाद जब सुमित उसे सहारा देता है और कहता है कि आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, और हो सके तो फिर से मेरी जिंदगी में आ जाओ। दोस्तों उसके बाद उन दोनों का छुटकारा होता है, वैभव का और आराध्या का, और फिर से आराध्या जो है सुमित की जिंदगी में आ जाती है। आज इस बात को 3 साल हो चुके हैं, दोनों ने शादी की और दोस्तों दोनों बहुत ही खुश हैं, एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।